ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मार्केट आज बजट का डे था और बजट की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने देखा था कि मूवमेंट क्लोज टू क्लोज बेसिस पे कोई मूवमेंट नहीं आता। इंटरिम बजट था, पूरी डिटेल में एनालिसिस करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, पता चल जाएगा। लेकिन इतना गंदा मार्केट होना चाहिए था, मतलब कि मार्केट इधर की तरफ भी मूव नहीं कर रहा, वो मेरे को इतना भी प्लान मतलब नहीं था कि इतना गंदा मूव करेगा। ऑफ कोर्स स्ट्रेडल बाय नहीं करना चाहिए, मैंने आपको हमेशा बताया था कि अगर वो तब होना चाहिए जब आपका बजट उस तरीके का हो, मतलब कि आपको मूवमेंट किधर की तरफ हो और 1 बजे तक एग्जिट कर देना ही देना होता है, क्योंकि 1 बजे के बाद तो नॉर्मल बजट में भी आपका मूवमेंट खत्म हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने डिटेल में बजट में देखी थी, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इतना गंदा बिल्कुल, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल डेड हो गई मार्केट, वो उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैंने अगर आपको बताया था निफ्टी का, मैंने एक कॉल लिया था। कभी भी याद रखना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर मैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में निफ्टी के अंदर 30-40 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस प्लान नहीं करता हूँ और बैंक निफ्टी में 80 टू मैक्सिमम 100 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा नहीं करता। अगर इससे बड़ा एसएल बनता है तो एसएल तो आपको सही जगह डालना है, लेकिन हमने क्या करना है, क्वांटिटी साइजिंग हाफ कर देते हैं, नंबर 1। नंबर सेकंड, जो प्रीमियम्स थे वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव थे। मैंने आपको बताया था कि वो प्रीमियम है, अगर आप आज की एक्सपायरी बाय करो तो अपने रिस्क पे बाय कर रहे हो, फिर दिक्कत है ना। कोई बात नहीं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कल के लिए, फ्राइडे के लिए। और कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसको अपन लोग प्लान करेंगे और देखेंगे कि मार्केट किधर की साइड को ट्रेड के लिए प्लान करें। एक चीज़ अगर आप देखोगे तो पहले तो ऊपर की रेंज आपकी फिक्स है, ठीक है। एक बड़ी कैंडल बनती है और उसके अंदर कई सारी कैंडल बनती है, तो ऑप्शन सेलर यानी पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों को स्पेस मिल जाता है। हम लोगों ने कल क्या देखा था कि रेंज अपनी एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स कहाँ थे, इसके नीचे, राइट। 45,200 के नीचे एक चीज़ है और 46,200 आपका क्या है, ऊपर में रेजिस्टेंस का पॉइंट है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, थोड़ा सा अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है और देखते हैं अपन लोग किधर की तरफ वो ट्रेड लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, मार्केट ने एक यहाँ से रैली दिखाई, ठीक। नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक इसने एम पैटर्न से ब्रेकडाउन दिया, दैट टू फॉल्स। मार्केट में चीज प्लान देखा था हम लोगों ने, है ना, फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फर्स्ट ब्रेकआउट है। मार्केट आपका ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट आपका नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आके ये इस तरीके में जाके क्लोज हो गया। तो यहां से यहां तक अभी ऑप्शन सेलर ने बना के ऑप्शन सेल किए रखे होंगे, लेकिन कहां पे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां के बाद आपकी ये नीचे आना मार्केट स्टार्ट कर देगा, यानी कि 45,800 का जो आ रहा है पे 850 का 950 का लेवल जो आ रहा है, इसके नीचे अपने को एक बार को शॉर्ट ट्रेड मिलेगा कहाँ तक के लिए, 750। और अगर 750 पे आप ध्यान से समझना, अगर ये टूटता है, मतलब यहाँ पे हम लोग को लेट्स हमने सेल किया, कहाँ पे सेल किया हमने, इसके ब्रेक होने पे हमने सेल किया। अगर यहाँ पे ये लगातार कॉल राइट करे हुए जैसे आप, तो यहाँ पे देखना जब तक कोई रिवर्सल प्लान ना हो ना, मतलब ऊपर की तरफ ना जाए मार्केट, आप होल्ड कर सकते हो नीचे के लिए, बिकॉज ये सपोर्ट अब उतना मायने नहीं रखेगी, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ पे कई बार, आज भी देखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हिट किया, इससे पहले यहाँ पे हिट किया, तो वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये आगे आपको 45,800 का इंपॉर्टेंट लेवल। ऊपर क्या, ऑब्वियसली 200 का लेवल है, वही चीज़ है। और इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ तक के लिए प्लान करेंगे, 480 500 के लिए। और 500 ऑब्वियसली एक राउंड लेवल होता है, तो आपको वहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार करनी ही चाहिए, एज एन ऑप्शन बायर तो फॉर श्योर करनी चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि अगर मार्केट ये साइडवेज खुला तो हम लोगों ने तो प्लान कर लिया, साइडवेज खुला तो ये आपकी रेंज है ना। अगर मार्केट गैप अप खुल गया इसके ऊपर तो ये सारा सपोर्ट एरिया हो जाएगा, और मार्केट इसके नीचे खुल गया, अगर ये वाले लेवल के नीचे खुल गया तो ये सारा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो ध्यान समझना क्या होता है, लोग स्ट्रेडल स्ट्रेंगल शॉर्ट करते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे खुला, ये सारा आपने रेजिस्टेंस दिया, आपने कॉल शॉर्ट करा, 5 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद कॉल शॉर्ट किया, ये आपका सपोर्ट एरिया है। अगर किसी भी कारणवश यहाँ पे मार्केट आती है और कोई यहाँ पे अटकती है तो यहाँ की पुट शॉर्ट कर दी। अब क्या होगा, यहाँ से कॉल शॉर्ट करी, यहाँ से पुट शॉर्ट करी, तो आपकी रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी मार्केट के अंदर आने वाले वीक में, ठीक है। ये अपने लोगों का बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी हो गई। ऊपर में क्या लेवल आ रहा है, चलो 1 आवर के चार्ट पे देखिए थोड़ा सा, 45,500 ऑब्वियसली राउंड लेवल ही है, ये आ गया। उसके बाद तो मेजर जो रेजिस्टेंस है, बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, वो आपकी 47,000 की तो है ही है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 500-600 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। तीनों स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। सिंपल कब होता है मार्केट, जब कंसोलिडेट हो जाती है ना मार्केट, तब आपके लिए सिंपल हो जाता है मार्केट। फिर उसके बाद अगले दिन कहाँ खुलेगी कहाँ नहीं खुलेगी वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद डायरेक्शन के ट्रेड लेना है ना। तो कोई टफ एनालिसिस है नहीं। निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो निफ्टी का आप देखो 21,690 के आसपास आपकी मार्केट क्लोज हुआ है। अच्छा, आज मैं 7 बजे क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी सिस्टर की शादी थी और 2 दिन से मैं फेस कैम पे भी नहीं होता। अभी फेस कैम पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसमें उतना मज़ा नहीं आता, ठीक है। और मैं ट्रेड भी उतना एग्रेसिव प्लान नहीं करता, बिकॉज सिस्टम चाहिए होते हैं, मतलब स्क्रीन चाहिए होती हैं देखने के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल
ये आपका कैंडल बनी हुई है 15 मिनट्स की, और यहाँ से आपका आया था ब्रेकडाउन होने के बाद वापस मार्केट ऊपर गया, यही एरिया सपोर्ट बन गया। 668 का लेवल अगर आप देखोगे पहले से ही मार्क था, आज भी उसने 668 पे ही सपोर्ट ले रहा था और ऊपर 800 का ही रेजिस्टेंस था, यही हम लोगों ने कल देखा भी था। और मैं कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि बजट आपका मूवमेंट नहीं आया, लेकिन सरप्राइज इससे हुआ कि इतना श्रिंक मूवमेंट रहा। मतलब थोड़ा बहुत तो 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे, भले 825 चली जाती, 830 चली जाती, 850 चली जाती, नीचे आपका 600 पे आ जाती, बट वो भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल ही गंदी मार्केट थी आज, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको ये सपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही। 660 जैसे टूटेगा आपको वापस से 591 के लेवल, एंड देन आपका 480 का लेवल दिख रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट नहीं रही है, क्योंकि बार बार उसने 21,800 को हिट किया है। अगर ये टूटता है तो आपके लिए पूरा गैप पेंडिंग है ऊपर तक के लिए। कहाँ तक के लिए? 21,920-25 तक के लिए, ठीक है। ये अपना हो गया गैप अप, और गैप अप में सेम स्ट्रेटेजी है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की लगा लेना। अगर गैप अप खुलती है तो ये सारा एरिया आपका सपोर्ट का एरिया बन जाएगा, गैप डाउन खुलती है तो ये सारा एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा। सिंपल लेवल्स हम लोगों ने नोट कर ही लिए, ठीक, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। कल मार्केट कहाँ खुलेगी वो सब चीज़ें को अपने लोग ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं। ऑप्शन चेन पे आ गए हो तो वीडियो को क्या करना होता है, आपको लाइक करना होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन में। देख रहे हैं 46,000 रुपीज़ की कॉल, मुझे अच्छे से पता है 650-660 के आसपास ट्रेड करी थी और अभी 592 है। बहुत आराम से ऑप्शन सेलर्स के कंफर्टेबल जोन में है। दोनों ही प्रीमियम अच्छे से श्रेड हुए हैं। अच्छा, निफ्टी के प्रीमियम बहुत तेज शेड हुए रादर देन निफ्टी बैंक के। उसका रीज़न क्या था? ऑलरेडी प्रीमियम बहुत महंगे थे निफ्टी के। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी को एक्सपायरी थी। आपने देखा होगा प्रीमियम डीके पिछले वाले वीक में ज़्यादा नहीं हो रहे थे, ठीक है। अगेन एक चीज़ और हमेशा याद रखना, अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, लॉन्ग टर्म, आपको लॉसेस की फिगर दिमाग में पहले लेनी होती है ट्रेड लेने से पहले, कि अगर लॉस लगेगा तो मैं इतना हूँ। बहुत से लोग रेडी नहीं होते, ये बात आप समझना ध्यान से, कि मेरे को लेट से मैंने ऑप्शन के अंदर 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और मेरे पास मैंने उठा ली क्वांटिटी 400 या 500 क्वांटिटी उठा ली। अब मैं एक्चुअली में 20,000 रुपये का लॉस देने के लिए रेडी नहीं हूँ, मेंटली रेडी नहीं हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, प्रॉफिट की फिगर दिमाग में बना ली कि यार अगर ये 100 पॉइंट मूव करेगा तो मेरे को 50,000 रुपये मिल जाएंगे, राइट। ये मेंटेलिटी से हम लोग ट्रेड करते हैं। ये मेंटेलिटी आपकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, ट्रेडिंग के अंदर सस्टेन नहीं करती है ना। तो पहले हमेशा लॉसेस को प्लान करो। अगर आपको लगता है यार नहीं मैं तो 2,000 रुपये का भी लॉस नहीं ले सकता, तो क्वांटिटी से एक ही लॉट में ट्रेड करो, राइट। पहले सीख लो, धीरे धीरे सीखने के बाद फिर आप क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो वो पैसा चला जाएगा आज कल में ऐसे करके, अगर ऐसी गंदी गंदी क्वांटिटी से पे ट्रेड करोगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या दिख रहा है? 46,000 का आपको सैडल दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख दोनों ही है, कोई भी नहीं है। यानी कल, आज फेड का डिसीजन आएगा और कल के लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शन मिल जाएगी, मार्केट किधर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं फटाफट से, बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी पे आ गए, ठीक। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 21,000, देख लो कितनी गंदे तरीके से दोनों साइड के प्रीमियम गिरे। परसेंटेज टर्म्स में देखो 30% प्रीमियम गिरा है, 40% प्रीमियम गिरा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो 27 लाख कॉल्स पुट्स, सॉरी, और 19 लाख कॉल्स, 6 लाख, 19 लाख, 3 लाख पोजिशंस बना के नहीं गए लोग, दिख रहा है, मतलब फ्रेश पोजिशंस नहीं बना के गए हैं, ठीक है। वो चीज़ को अपने में ध्यान में रखना है, ठीक। और ऊपर ठीक है, ओके ओके ओके, कुछ नहीं, ठीक। तो यानी कल आपको फ्रेश होगा अगर जिधर की साइड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने का प्लान करेंगे, और ऊपर मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान करेंगे, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। एसएल हिट होता है तो लेट इट गो फॉर एसएल, लेकिन मार्केट जितना आपका रेंज में फंसी हुई है उतना जब ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है तो बड़ा आता है, ठीक है ना। ये हो गया अपना निफ्टी का, ठीक। फिर निफ्टी का भी एक बार नज़र मार लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 3 लाख, ठीक है, कुछ खास सबका ही सेम है ना, ठीक है, ओके। तो अगर आपको कोई भी एडवाइजरी सर्विस चाहिए हो या फिर A to Z में आना हो, लाइव क्लासेस में आना हो, ठीक है, मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ अभी आरवी सेटअप में लाने वाला हूँ, इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ। पायलट रन पे चल रहा है, आपको देखोगे तो ट्रेडिंग में एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, ये 3 लेवल पे आपका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आप देखना, बस 15-20 दिन लगातार बस इसकी उसको वॉच करते रहना, शीट को वॉच करते रहना, बताऊँगा क्या लाने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेड कर लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, नहीं तो 990 रुपीज़ का आपको मिलता है, जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स पूरी दे रखी होंगी, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।